मैं अपने गांव की एक घटना बता रहा हूँ यार। मैं क्रिकेट खेलने गया, ऐसा ही तो होगा। अभी की घटना बताता हूँ। तो अभी 2025 चल रहा है, अभी ये 1 या 2 दिन पहले की बात है। तो मैं गया क्रिकेट खेलने, तो कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मुझे नहीं दिया खेलने का। नहीं नहीं, आप नहीं खेल सकते। वहीं पे एक लफंगा लुच्चा आया, 32 साल का एक आदमी, 32 साल का। उसको वो आया, उसको बोला कि जाओ आप खेलो, पर मेरे को नहीं दिया खेलने। देखो यार, होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप सीधे बंदे हो ना, मैं इसी गाँव की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप सीधे हो, अच्छे हो ना, तो आपके साथ ऐसा ही होगा। जातिवाद, उसके बाद ये दूसरी जाति का है, ये तीसरे जाति का है, छोटे जाति का है, ये इस गांव की सबसे बड़ी खराबी है मैं इसी गांव की। और दूसरी खराबी ये है कि जो आदमी सीधा है ना, उसका मजाक उड़ाओ, उसको कब्दाओ, उसको नीचा दिखाओ। ये और ये चीज़ होता है कि अगर कोई गया खेलने के लिए तो उसको खेलने दो ना। तुमसे बड़ा कोई गया खेलने के लिए तो क्या हो गया, तुम्हारे बड़े भाई अगर है तो उसको तुम खेलने दोगे कि नहीं दोगे, वही चीज़ है। यानी लुच्चे लफंगे हैं तो उनको आप खेलने दे देते हो। मतलब बच्चों में भी इतनी ज़्यादा राजनीति कूट कूट के भरा है, इतना ज़्यादा मन में वो है, राजनीति और पॉलिटिक्स है कि पूछो मत। वो ये नहीं समझते कि हाँ, अगर कोई आया है तो उसको खेलने दे देते हैं। अरे मेरे से बड़ा है तो क्या हुआ, खेलने दो। नहीं, ये चीज़ है, इस गांव में कूट कूट के भरा हुआ है राजनीति। और यहाँ तक कि अगर कोई एक लड़का एक्टिंग कर रहा था, मुझे रोज़ बुलाता था कि यार ये आइए एक्टिंग पे, आइए एक्टिंग पे, और मुझे नहीं देता था मौका। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये सब देख करके मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है यार, कि इस गाँव की सोच कैसी है। आप अपने से बड़ों का इज्जत करना नहीं जानते, अपने से बड़ों को समझते नहीं है। कोई लफंगा लुच्चा आता है, उसकी आप इज्जत करते हो। ऐसे ही उग्रतारा महोत्सव में आपने लोकल कलाकार को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जितना आपने दूसरे कलाकारों को दिया। और स्कूल में भी देखूं, मैं जाता हूँ, मैं इसी गांव के स्कूलों में भी जा कर के देखता हूँ ना, यही चीज़ कि जो मैसी गांव के स्कूल है ना, उसमें पढ़ाई तो ढंग की होती नहीं है, साथ ही वहाँ पे ना कुछ भी नहीं होता है, कोई भी सांस्कृतिक चीज़ें नहीं होती है, जैसे कि खेलकूद होता है, ये सब कुछ नहीं स्कूल में। तो ये सब कमियां हैं इस गाँव की। और लफंगे लुच्चों का ज़्यादा वैल्यू है इस गांव में। अगर आप लफंगे हो, लुच्चे हो, बदमाश हो, तो आपकी सबसे ज़्यादा इज्जत होगी मैसी गांव में। अगर आप लफंगे हो, लुच्चे हो, बदमाश हो। लेकिन अगर आप सीधे हो तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा। ये है इस गांव की खासियत। शराब पीने वाले, गांजा फूकने वालों की इज्जत होती है कि नहीं। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इस गांव में सबके सब राजनीति करते हैं। हर चीज़ में, हर चीज़ में राजनीति, हर चीज़ में एक दूसरे को नीचा दिखाना, राजनीति करना। एक बार क्या हुआ, अगर आप खेल रहे हो तो खेल को खेल की तरह खेलो। इसमें क्या है कि आप सीधा धीरे से बॉल डाल दो। अब तेज बॉल डाल रहे हो, अरे भाई, जिसको जो तेज बॉल डालने नहीं बोल रहे कि यार कौन सा छक्का मार देगा तो कौन सा वर्ल्ड कप हो जाएगा। भाई, कोई वर्ल्ड कप तो नहीं ना चल रहा है कि आप उसको तेज गेंद डालोगे आउट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो गेंद फेंक दो, 6 गेंद फेंक दो धीरे धीरे, वो सामने वाला अगर चौका छक्का मारेगा, कोई वर्ल्ड कप चल नहीं रहा है। तो खेल को खेल की तरह खेलो। सबको तेज गेंद डाल रहे, फिर कहते खेलने नहीं आ रहा है। अरे भाई, खेल को खेल की तरह खेलो ना, जिससे कि सबको खेलने में मज़ा आए, जिससे सबको खेलने में मज़ा आए, सबको मौका मिले। लेकिन ऐसा तो करते नहीं आप। सबको मज़ा आना चाहिए, ऐसा खेल खेलो। क्रिकेट ही खेल रहे हो, 11 खिलाड़ी, 11 ओवर का मैच रखो, सबको एक एक ओवर बॉलिंग दे दो। बैटिंग में जिन लोगों की बैटिंग हो गई, उन लोग दूसरे बार खेलो तो उसकी बैटिंग करवाओ जिसकी नहीं हुई है। और अगर कोई कह रहा है कि मुझे फास्ट गेंद मत डालना, तो उसको फास्ट गेंद मत डालो, धीरे से डालो। कौन सा छक्का मारेगा तो वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। तो ये खेल को भी राजनीति की तरह खेलेंगे। अगर किसी को आगे बढ़ेंगे तो दूसरे को मौका नहीं देंगे। इस गांव में ये है, मैसी गांव में, कि हम खुद आगे बढ़ेंगे, दूसरे को मौका नहीं देंगे। और एक चीज़ ये है, पैर खींचेंगे अगर आप कुछ अलग करेंगे तो। और सरकारी नौकरी और शादी और बच्चे ही इनकी सफलता है, इससे आगे नहीं सोचेंगे। और गांव में सबसे ज़्यादा अगर खच्चेट है तो बुज़ुर्ग लोग हैं। बुज़ुर्ग लोग क्या करते हैं, अपने बहू को परेशान करेंगे, बच्चों को परेशान करेंगे,
पागल बना देंगे आपको। हर घर में एक ऐसा बुजुर्ग आपको मिल जाएगा जो अपने बहू को परेशान करेंगे, बहू की बेइज्जती करेंगे। ये इस गांव की सबसे बड़ी खासियत है। और जातिवाद तो है ही कि हाँ इसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, ये वो। तो ये है मैसी गांव की सच्चाई। अगर किसी को भी कामयाब बनना है इस गांव में रहकर नहीं बनेगा, क्योंकि इस गांव में पूरा राजनीति चलता है, जातिवाद चलता है, और लोग भी लफंगे लुच्चे टाइप के हैं। सिर्फ 5% लोग अच्छे होंगे इस गांव में, मैसी गांव में, बाकी सब एक ही जैसे हैं। अगर तुम्हें कुछ बनना है, मैं यही कहूँगा, तो किसी अच्छे शहर जा कर के ही बनोगे, किसी अच्छी जगह जाके ही बनोगे, गांव में रह कर के नहीं बनोगे। सहरसा चले जाओ, पटना चले जाओ तो शायद बन जाओ, लेकिन इस गांव में रह के नहीं। इसके आसपास का जितना गांव है वो अच्छा है इस गांव के मुकाबले में, लेकिन ये गांव उतना अच्छा नहीं है मेरी नज़र में।